गुड मॉर्निंग प्यारे छात्रों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आशा अपेक्षा यही है कि आप सब लोग अपने परिवार में अच्छे ही होंगे। अभी 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया गया था जिसमें हमारा आपसी संबंध, यूट्यूब, परिवार, इन सब विषयों पर चर्चा की गई थी। तो हमारे ही गांव के एक बच्चे का कमेंट आया था कि हमारे यहाँ का जो परिवेश है शिक्षा को लेकर वो ठीक नहीं है। जैसे कि हमारे गांव का वातावरण, वहाँ विद्यालय की स्थिति, इन सब विषयों पर आज तक किसी भी व्यक्ति ने बात भी नहीं की है। और मैं चाहता हूं कि अगर ये वीडियो हमारे क्षेत्रीय माननीय सांसद जी, क्षेत्रीय विधायक जी, या हमारे क्षेत्रीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी, या फिर हमारे ग्राम प्रधान, उन तक अगर हमारी ये आवाज पहुंचे तो उनसे केवल एक अपील है, अनुरोध है, समस्त उन युवा साथियों के लिए, उन बच्चों के लिए जिनका इस समाज में एक अहम भूमिका निभाने जैसी स्थिति जो पढ़ाई को लेकर बनेगी, उसमें जो अपनी भूमिका निभाएंगे, और भूमिका तभी बना पाएंगे जब उन्हें प्राथमिक शिक्षा अच्छी मिलेगी। अगर हम अपने स्कूल की आपको स्थिति दिखाएं तो बहुत ही दयनीय है। हमारे प्राथमिक विद्यालय, उच्चतर विद्यालय जो बने हुए हैं, अगर बारिश की स्थिति बनती है और बारिश होने के बाद वहां पर पानी का भराव अत्यधिक मात्रा में हो जाता है, जिससे कि बच्चों को स्कूल पहुंचने में बहुत ही दिक्कत होती है। बच्चे अगर पढ़ाई के लिए विद्यालय में ही तो जाएंगे, और पढ़ाई विद्यालय में ही होती है। विद्यालय की स्थिति अगर इस तरह की होगी तो बच्चा फिर विद्यालय में क्यों जाना चाहेगा। और अगर किसी व्यक्ति की प्रारंभिक शिक्षा कमजोर हो जाती है तो मुझे नहीं लगता कि उसका आगे की जो उच्चतर पढ़ाई होती है, चाहे वो हायर सेकेंडरी की हो, मैट्रिक्स की हो, या फिर स्नातक की पढ़ाइयां हो, वो सब बेकार हो जाती है एक तरीके से। तो मेरी अपील है, अनुरोध है, और खासकर सभी ग्रामवासियों से भी अनुरोध यही है कि आप सब लोग मिलकर के इस मुहिम का हिस्सा जरूर बने, क्योंकि बच्चे हमारे अपने हैं। मैं परिवार उस गांव का हिस्सा हूं, पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी की कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जो भी युवा बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, जिन्हें प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा या फिर हायर सेकेंडरी की शिक्षा जो कर रहे हैं, कम से कम उस स्तर की करें जहां वो अपने आयामों को सुरक्षित महसूस कर सकें। जो लायबिलिटीज हैं क्षेत्रीय लोगों की, चाहे वो ग्राम प्रधान जी हो, चाहे वो विधायक जी हो, चाहे वो माननीय सांसद जी हो, या माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों ना हो, अपनी जो मुहिम चलाते हैं उन मुहिम के आधार पर बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा को अग्रणी करें, ताकि बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे पदों पर पहुंचे। वहां से अगर वो पढ़ लिख जाएंगे तो इस समाज को, अपने गांव को, अपने जिले को, अपने स्टेट को उच्चतर श्रेणी तक ले जाएंगे। आज हम पढ़ गए हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी कम से कम पढ़े, पढ़ के कम से कम रोजगार पाए। यही उम्मीद और अपेक्षा आप सभी से भी हम करते हैं। यहां तक कि जितने भी हमारे क्षेत्र में सरकारी कर्मचारी हैं या अच्छे रोजगार सृजित किए हैं जिन्होंने, या जिनके पास प्राइवेट सेक्टर है लेकिन अच्छे पदों पर तैनात है, उनसे हमारी अनुरोध है, अपील करता हूं, रिक्वेस्टली, कि वो सब लोग आगे आए जो आने वाली पीढ़ी है, कम से कम उनके लिए, इस समाज के लिए आगे बढ़कर हिस्सा लें। हम क्या करते हैं कि जैसे ही हम अपने परिवेश से निकलते हैं, अपना परिवेश छोड़कर हम शहरों की तरफ मूव कर जाते हैं। गांव की जो दयनीय स्थिति है वो जैसी की तैसी हो जाती है। मेरा मानना है कि अगर मैं पढ़ लिख गया हूं तो मेरा ये दायित्व बनता है कि कम से कम अपने परिवार का, समाज का, गांव का, या अपने जिले का अपने स्तर तक सही आयामों के साथ उसको आगे बढ़ाने का काम करें।
फिर एक बार हम सभी क्षेत्रवासियों, ग्रामवासियों और जो हमारे सरकारी सहयोजक हैं, उन बंधुओं से भी हमारा अनुरोध है कि आप सब लोग इस मुहिम का हिस्सा जरूर बने। और हमारे गांव की ही दयनीय स्थिति नहीं है ये प्राथमिक विद्यालयों की, ये जिले के जो छोटे छोटे कस्बे हैं उनमें जो गांव हैं उनके सभी प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति इसी तरीके की है, जहां पर एक शिक्षा का जो माहौल है वो बिगड़ता हुआ दिखाई देता है। जो परिवार ये सोच के कि आगे कदम नहीं बढ़ाते हैं कि उनका परिवार सक्षम है और वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम के लिए किसी प्राइवेट संस्थानों में उनका दाखिला करा देंगे, उसके बाद उन्हें तो कोई परवाह नहीं होगी। तो मैं आपको ये चीज बता दूं कि समाज और परिवेश हम सबसे है और हम परिवेश और समाज से हैं। हमारे अकेले पढ़ जाने पर, हमारे अकेले नौकरी कर लेने से ये समाज नहीं बदलेगा, ना ही हम बदल पाएंगे जब तक हम अपने साथ साथ अपने समाज को, अपने गांव को, अपने जिले को आगे तक नहीं ले जाएंगे। आशा और अपेक्षा यही करता हूं कि आप सब लोग हमारा सहयोग करेंगे। अगर ये बात आप तक पहुंचे तो जरूर इसको आगे बढ़ाएं, या फिर कम से कम अपने तक इसे अपने अंदर धारण कर लें। अगर आप किसी को बदल नहीं सकते, कम से कम आप बदल जाएं। दूसरी चीज यह है कि जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, जिम्मेदारी हमारी आपकी है कि अपने बच्चों की उच्चतर तालीम के लिए हम उन्हें किस तरह से अग्रसित करेंगे। उन्हें प्राइवेट संस्थानों में भेजेंगे या फिर उन सरकारी संस्थानों में भी भेजेंगे, क्योंकि राज्य का काम होता है हमें शिक्षा देना, रोजगार देना, चिकित्सा देना, ये सब काम राज्य के हैं। तो उसमें एक जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है शिक्षा। शिक्षा राज्य ही हमें देगा, तो क्यों हम इस तरीके से वो काम करें, उस परिवेश को ही एक अच्छा परिवेश बना दें ताकि हमें प्राइवेट संस्थानों की तरफ जाना ना पड़े। ये सभी से गुजारिश है कि आप सब लोग इस मुहिम का हिस्सा बनते हुए हमारी बात माननीय क्षेत्रीय सांसद जी, माननीय क्षेत्रीय विधायक जी, या माननीय हमारे ग्राम प्रधान जी, या जो भी हमारे यहाँ लोकप्रिय व्यक्ति हैं, या जनप्रतिनिधि हैं, या माननीय डीएम साहब, बीडीओ साहब, इन सबके लिए ये एक संदेश है कि हमारे गांव को एक उच्चतर शिक्षा तालीम के लिए आगे जरूर बढ़ाएं। और इसका मैं आप सभी का आभारी हूं। मैं आशा और अपेक्षा यही करता हूं कि आप सभी लोग हमारा इस मुहिम में योगदान देंगे, कि ऐसी बात रही हो जिससे कि कोई आपको आहत हुआ हो, उसके लिए माफी चाहता हूं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।